हेलो स्टूडेंट्स। तो हम इंटीग्रल कैलकुलस में रिडक्शन फार्मूले देख रहे हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो पूरी तरह ऑब्जेक्टिव बेस्ड है। तो आपको ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड एग्जांपल्स देखने के लिए पहले आपको जो सब्जेक्टिव का नॉलेज है या फार्मूले हैं वो सब का नॉलेज आपके पास होना चाहिए, तभी हम ये ऑब्जेक्टिव के एग्जाम्पल है वो अच्छी तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो एग्जाम्पल है हम बहुत इजीली सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हम देख सकते हैं इनडेफाइनाइट इंटीग्रल के लिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स और डिफाइनाइट के लिए फिर हमने ये फार्मूला प्रूव किया है। इसी तरह आप देख सकते हैं ये 0 to π/2 के लिए cos raised to n x dx की वैल्यू जो है इवन और ऑड के लिए आप ऐसे लिख सकते हैं। 0 to π के लिए इसी तरह वैल्यू हो जाएगी और 0 to 2π के लिए इसी तरह वैल्यू हो जाएगी। अब ये जो सब कंसेप्ट है आपके सामने है और आपके सामने ही मैं क्या करने वाला हूँ, आपके जो ऑब्जेक्टिव है वो तैयार करने वाला हूँ। यहाँ पहला क्वेश्चन देखो क्या है। फॉर इवन इंटीजर द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल इंटीग्रेशन 0 to π cos raised to nx dx इज इक्वल टू क्या होता है। तो इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करने के लिए 0 to π cos raised to nx का जो फार्मूला है आपके सामने है। जब n इवन इंटीजर है तो आपको ये क्या दिख रहा है, इसी तरह दिख रहा है। तो आपको ये इंटीग्रल दिया जाएगा, ये इंटीग्रल दिया जाएगा। मैं आपके सामने ऑप्शन दिख रहा हूँ, मेरा ऑप्शन सी है तो ये सी की तरह हो जाएगा। लेकिन आपको ये ऐसा ऑप्शन नहीं दिया जाएगा। ये 0 to π/2 के लिए cos raised to nx dx की वैल्यू क्या है आप यहाँ देख सकते हैं। ये जब इवन है तो इवन के लिए क्या हो जाएगा, इसी तरह ये क्या है वैल्यू है वो वैल्यू आने वाली है। तो ये 2 टाइम्स इसी तरह ये जो वैल्यू है वो आ जाएगी। अब इसमें कई कई बार क्या हो जाएगा, 2 न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का कैंसिल करके दिया जाएगा। तो इसी तरह आपका जो ऑप्शन आ जाएगा। नहीं तो आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा 2 टाइम्स 0 to π/2 cos raised to nx, ये भी आपका सही ऑप्शन है। और ये भी हम अब देख रहे हैं, ये भी आपका सही ऑप्शन है। अब ये सही ऑप्शन है तो गलत ऑप्शन कौन से भी दे सकते हैं। यहाँ 5/2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ, 1 ले सकता हूँ। फिर गलत ऑप्शन मुझे बी तैयार करना है तो ये गलत ऑप्शन बी के लिए क्या हो जाएगा, ये माइनस टाइम्स भी लिख सकता हूँ, ये माइनस टाइम्स हो जाएगा। और तीसरा पहला है तो जीरो भी ले सकता हूँ। तो इसी तरह ये जो ऑप्शन हो जाएंगे, ऑप्शन में कोई ज़्यादा दिलचस्पी मत दिखाओ। जो आपका जो कंसेप्ट है उसका सॉल्यूशन पर्टिकुलर क्या हो जाएगा वो देखो। अब आपके सामने ही क्वेश्चन दिया था, सब कुछ एक्सप्लेनेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपके सामने दिया है। तो इसी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन होते हैं, ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला हम देखने जा रहे हैं, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखने जा रहे हैं, वो भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर वही कंसेप्ट यहाँ आपके सामने दे रहा हूँ। ये जो इवन इंटीजर लिया था उसके बजाय मैं क्या ले सकता हूँ, ऑड इंटीजर ले लूँगा। तो ऑड इंटीजर लेने के बाद जैसे कि हमने प्रीवियस एग्जाम्पल में जो ऑप्शन थे, ऑप्शन कौन से थे, ए बी सी डी जो ऑप्शन थे वही ए बी सी डी ऑप्शन अब हम यहाँ एज इट इज़ ले रहे हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, जब ऑड इंटीजर है तो 0 to π के लिए cos raised to nx आप यहाँ देख सकते हैं। ऑड इंटीजर है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आपका ये जो ऑप्शन ए है, आपका ये ऑप्शन बराबर हो जाएगा और बाकी जो तीन है वो क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएगी। तो इसी तरह ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट हमारा नहीं है टास्क। हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, ये जो पार्ट हम देखने वाले हैं वो पार्ट आपको इसके रिलेटेड बेसिक कितना है हमारे पास ये आपको देखना जरूरी है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो नेक्स्ट क्वेश्चन आप यहाँ देख सकते हैं। क्वेश्चन फिर इसी तरह हम क्या करने वाले हैं, तैयार करने वाले हैं। फॉर इवन इंटीजर ये क्या हो जाएगा, ये जो 0 to π/2 जब हम लेंगे, 0 to π/2 के लिए इवन के लिए cos raised to nx की वैल्यू क्या हो जाएगी वही हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इसके लिए मुझे मेरे पास क्या होना चाहिए, 0 to π/2 के लिए cos raised to nx की वैल्यू यहाँ इवन के लिए क्या है, ये है, ये वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए।
आपका ये जो ऑब्जेक्टिव नंबर ये है ये सही है, तो ये ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। फिर गलत है, गलत के लिए क्या हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। फिर और गलत के लिए देखो ज़रा, ये जो ऑड का कंसेप्ट हमने यहाँ दिया था, ऑड के कंसेप्ट में जो पहले नंबर है, जनरल नंबर है, आपको अच्छी तरह ये दिखेंगे, एन माइनस वन अपॉन एन माइनस थ्री अपॉन एन माइनस टू, ये दिखेंगे। लेकिन ये देखो ऑड के लिए कैसे नंबर है और इवन के लिए कैसे नंबर है, तो आपको ये सही है, ये गलत है, ये भी गलत है, और चौथा ऑप्शन ऐसा दिया जाएगा none और अब। तो इनमें से ऊपर में से कौन सा भी ऑप्शन नहीं है, तो ये गलत है, डी ऑप्शन नंबर डी। तो आपका सही ऑप्शन यहाँ क्या है, ये है। तो इसी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हम तैयार कर सकते हैं, और ये सिंपल तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। लेकिन मेरे पास क्या होने चाहिए, इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट है, इसके रिलेटेड कंसेप्ट मेरे पास होने चाहिए, तभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये कंसेप्ट, ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव इजीली सॉल्व कर सकते। अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव देखो, यहाँ ये इवन के जगह जब ऑड है, और ऑड में यहाँ जब 2 पाई है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, cos रेज टू इन एक्स डी एक्स का सॉल्यूशन, वो भी आपको देखना है। तो ये सॉल्व करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 0 to 2 पाई के लिए जब ऑड है, तो ऑड के लिए आप यहाँ देख सकते हैं 0 ही सॉल्यूशन है। तो आपका सॉल्यूशन यहाँ हम बी लेते हैं, बी में 0 है, तो आपका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और गलत ऑप्शन इसमें से कौन से भी दे सकते हैं, आपको ये भी ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ हम यही ऑप्शन आपको दे रहे हैं, ये ऑप्शन यहाँ हो जाएगा गलत है, लेकिन यहाँ 2 टाइम्स भी ले सकते हैं। और यहाँ फिर गलत जो है वो 2 टाइम्स क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स 0 to 5 भी कर सकते हैं। तो इसी तरह कुछ भी जो गलत है ऑप्शन, वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। उस हिसाब से आपको क्या करना है, आपका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है, सुटेबल टिक करना है। यहाँ जो आपका सही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी है। इसी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव है तैयार कर सकते हैं, और इसके रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वही एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। अब आपको इसके रिलेटेड फिर थोड़ा सा कंसेप्ट देते हैं। तो यहाँ ये एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, इवन इंटीजर है, तो ये जो फर्स्ट की पावर जब हम 5 करेंगे, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला। तो ये जो पावर 5 है ये इवन है या ऑड है, ये मुझे समझना चाहिए। तो हम एक्सप्लेनेशन में क्या बोलेंगे, हियर n इज इक्वल टू 5 तो क्या है, ऑड नंबर है। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है, n की जो वैल्यू है ऑड है या इवन है, ये हमें देखना है। तो ये जो सॉल्यूशन हो जाएगा, देखते हैं ये सॉल्यूशन तरह रहता है। ये जो पार्ट है, ये पार्ट क्या होने वाला है, इसके लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑड के लिए 0 to पाई की तरफ देखना है। अब यहाँ देख सकते हैं 0 to पाई के लिए, ऑड के लिए यहाँ क्या है, सिर्फ 0 है। तो इसका जो सॉल्यूशन है, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 0 हो जाएगा। तो ये इसी तरह हम क्या कर सकते हैं, ये जो बेसिक कंसेप्ट हमारे पास है ये ऑलरेडी हमने प्रूव किए हैं, ऐसे कंसेप्ट होते हैं। तो आप इसका सॉल्यूशन डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि हम अब लिख रहा हूँ, ये 0 है, या हम क्या कर सकते हैं, 1 ले सकते हैं, जो गलत है ऑलरेडी, जो 5/5 5/16 है, वो भी ले सकते हैं। या फिर आप जो 5/48 जो है वो भी यहाँ ले सकते हैं। तो गलत ऑप्शन के लिए तो इतना कुछ कंपलसरी नहीं है मेरे पास, तो गलत ऑप्शन के लिए हमें ऐसा भी करे ऑप्शन जो है ऑप्शन ले सकते, लेकिन मेरे पास सही ऑप्शन के लिए तरह ना है।
ये इसी तरह आपको क्या करना है, जो सही या गलत ये आपको देखना है। तो ये था आपका क्वेश्चन। अब इसके बाद ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का तो ऑप्शन जो है वो क्या होने वाला है, ये ऑप्शन सही ऑप्शन होने वाला है। इसी तरह जब हम नेक्स्ट एग्जांपल अब यहाँ देखते हैं। नेक्स्ट जब एग्जांपल यहाँ जो ए पार्ट है, इस पार्ट में हम क्या कर रहे हैं, हाँ, जो एन की वैल्यू है, एन की वैल्यू 6 ले रहे हैं, तो 0 टू पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन यहाँ जो एन की वैल्यू 6 है, एन की वैल्यू 6 है, तो कौन सी वैल्यू है, इवन है या ऑड है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये एन की वैल्यू जो है कौन सी वैल्यू है, इवन वैल्यू है। तो आपको ये इंटरप्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos रेज टू 6 के लिए ये जो 0 टू पाई के लिए इवन के लिए जो ये पार्ट है, ये पार्ट आपको लेना पड़ेगा। तो हम यहाँ ऐसे कह सकते हैं कि 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 cos रेज टू क्या होगा 6x dx ऐसा हो जाएगा। तो ये 2 इंटू क्या होने वाला है, लेकिन 0 टू पाई बाई 2 का भी कंसेप्ट हमारे पास होना चाहिए। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 टू पाई बाई 2 और इवन के लिए कौन सा कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट है। तो ये कंसेप्ट को मुझे ये यहाँ देखिए रखना है। अब यहाँ देख सकते हैं ये जो 6 है, तो यहाँ हमें क्या करना है, यहाँ डिनोमिनेटर में 6 माइनस 1 जो 5 होता है, तो हम थोड़ा सा डायरेक्ट लिख रहे हैं। तो यहाँ 6 माइनस 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5/6। तो नेक्स्ट वाले टर्म में आपके सामने आपको दिख रही है क्या है 3/4 1/2 इंटू पाई बाई 2। इसी तरह ये जो नेक्स्ट वाले टर्म हो जाएगी, और ये सिंप्लीफाई करेंगे तो हम 2 को 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये 15, और ये क्या हो जाएगा 3 को 3 भी ये कैंसिल होता है। इसमें जो सॉल्यूशन है वो क्या होने वाला है, 5 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 16 जो है वो 16 हो जाएगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है, यह सही ऑप्शन कौन सा मिल जाएगा, ये ऑप्शन आपका सही ऑप्शन। तो इसी तरह आपको जो है, अब यहाँ ये पर्टिकुलर एग्जांपल लिया है, तो यह इवन इंटीजर बोलने की जरूरत भी नहीं है, ऑलरेडी आपको दिख जाएगा ये इंटीग्रल की वैल्यू के लिए पावर जो है वो इवन है। तो इसी तरह क्वेश्चन हो जाएगा, जनरल में मैंने नहीं चेंज किया था। तो इसी तरह आपको ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं, आप इजीली ये एग्जाम्पल भी क्या है सॉल्व कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वो नेक्स्ट एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं। इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में जब मुझे ये 0 टू 2 पाई करना है, तो 0 टू 2 पाई के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, ये जो पार्ट है 0 टू 2, ये क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा 4 टाइम्स, तो यहाँ क्या करना होगा 5/8 हो जाएगा। तो आपका जो सॉल्यूशन है 5/8 यहाँ आए, ऐसे समझते हैं हम, इसके रिलेटेड जो सॉल्यूशन है आपका 0 टू 2 पाई में इसी तरह हो जाए। तो एकदम सिंपल तरीके से हमें जो एग्जांपल है, एग्जांपल सॉल्व करना है, और ये जो हमारा एग्जाम जो है एग्जाम इसी बेस हो जाएगा। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, इतने भी अंक ला सकते हैं। अब जो नेक्स्ट एग्जांपल है, नेक्स्ट एग्जांपल आप देखेंगे तो इसी तरह का एग्जांपल का यूज़ करके हम नेक्स्ट एग्जांपल देने वाले हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 0 टू पाई सिर्फ तो मैंने लिखा है, लेकिन यहाँ जो एंगल है वह यहाँ एंगल क्या करने वाला हूँ 2 टाइम्स x हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ सिर्फ n इज इक्वल टू 6 है, इवन है, ये तो ठीक है, ये ठीक है, लेकिन मुझे यहाँ क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा जो एंगल 2 टाइम्स x है इसके लिए मेरे पास दूसरा रास्ता होना चाहिए। ये क्या करने वाला है, पुट सब्सटीट्यूशन।
सब्स्टिट्यूशन क्या होने वाला है, 2x इज इक्वल टू टी करने वाले हैं हम। 2x इक्वल टू जो टी है कि हम यहाँ करेंगे, लेकिन x की वैल्यू जब हम फाइंड आउट करेंगे तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद ये जो 2 है तो 2 कहा जाएगा राइट हैंड साइड में जाके 1/2 बनेगा। इसी तरह हम 1/2 लिख सकते हैं। फिर हमें डिफरेंशिएशन लेना है तो लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंशिएशन लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑफ एक्स हो जाएगा। 1/2 कांस्टेंट है और ये राइट हैंड साइड का डेरिवेटिव जो है वो dt हो जाएगा। लेकिन जब हम डेफिनेट इंटीग्रेशन देखते हैं तो जब हम लिमिट का कंसेप्ट है वो लिमिट को कंसेप्ट को भी हमें क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। तो जो लिमिट्स है लिमिट को भी हम देखते हैं। यहाँ जो x है x वेरीज फ्रॉम, x कहाँ से कहाँ वेरी हो रहा है आप यहाँ देख सकते हैं, 0 to पाई वेरी हो रहा है। ये 0 to जो पाई है यहाँ हम ले रहे हैं, ये पाई की वैल्यू यहाँ हो रही है। उस वक्त ये जो t है t कहाँ से कहाँ वेरी हो जाएगा, मैं यहाँ नेक्स्ट लाइन में ले रहा हूँ कि वेरीज फ्रॉम। अब ये t का वेरिएशन निकालने के लिए मुझे ये सब्स्टिट्यूशन देखना है। अब x का लिमिट जब 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। तो t की वैल्यू कहाँ 0 2 कहाँ तक जाएगी। अब मुझे x की वैल्यू पाई पुट करेंगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो इसी तरह हम क्या कर सकते हैं 2 पाई कर सकते हैं। तो ये जो इंटीग्रल है वो इंटीग्रल हमें किस तरह आएगा आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम चेंज कर रहे हैं इट इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ जो वेरिएबल है वो यहाँ वेरिएबल कौन से हैं, एक्स वेरिएबल है। ये सब कुछ हम क्या करते हैं नीचे लेते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ये जो एक्स में इंटीग्रल है ये एक्स का इंटीग्रल मुझे पूरी तरह टी में लेके जाना है। तो ये जो लिमिट्स है वो लिमिट्स के रिलेटेड होनी चाहिए, टी के रिलेटेड होनी चाहिए। 0 to क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। cos रेज़ टू 6 और 2x की जगह हम क्या ले सकते हैं टी ले सकते हैं और यहाँ क्या ले सकते हैं dt इंटू 1/2 था, यहाँ हम 1/2 टाइम्स dt ऐसा ले रहे हैं। फिर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो 1/2 है 1/2 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और रिमेनिंग जो पार्ट था 1/2 छोड़ के इसी तरह बन जाएगा। लेकिन ये पार्ट होने के बाद आपको पता चल जाएगा ये पार्ट जो है वो हम कैसे लिख सकते हैं 4 टाइम्स लिख सकते हैं। तो आपके यहाँ नीचे दिख रहे हैं आप ये 4 टाइम्स देख सकते हैं 0 to 5/2 लिख सकते हैं। लेकिन सिर्फ मुझे यहाँ क्या करना है वेरिएबल चेंज करना है, ये 4 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन ये जो 1/2 टाइम्स है इसके पहले 1/2 टाइम्स को मुझे लेना पड़ेगा। तो यहाँ हम ये जो 1/2 टाइम्स है ये ले रहे हैं। अब यहाँ क्या हो जाएगा 4 की जगह 2 रहेगा और यहाँ फिर क्या हो जाएगा 5/16 रहेगा। तो आपका जो सही ऑप्शन है यहाँ तो क्या हो जाएगा 5/16, जो ऑप्शन नंबर बी है ना शायद। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ हो जाएगा। तो इसी तरह ये जो ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव हम एकदम सिंपल तरीके से कर सकते हैं। जितने भी और कैसे भी ऑब्जेक्टिव क्यों ना हो आप ये ऑब्जेक्टिव क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। इसी तरह आगे जाके हम बहुत सारे ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। इसके लिए आपको एक ही काम करना पड़ेगा, ये वीडियो है वो लाइक करना है, फ्रेंड के साथ शेयर करना है और ये जो हमारा चैनल है RSN मैथ्स वो सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन बटन प्रेस कर देंगे तो मेरे हर एक नए वीडियो के अपडेट अब तक पहुंच जाएंगी। तो आपको बस इतना ही काम करना है।